हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बैंकिंग प्लैनेट। गुड मॉर्निंग यू ऑल। कैसे हैं आप सभी? और आज हम यहाँ पर हैं डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स 10th अगस्त के विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। एंड टू गेट पीडीएफ आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और उससे पहले आप जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और नियर एंड डियर वंस के साथ इस सेशन को, जो कि रहने वाला है बहुत ही इंटरैक्टिव एंड फुल ऑफ नॉलेज, फुली पैक्ड विद नॉलेज सेशन, जो कि आपकी हेल्प करेगा मेंस एग्जामिनेशन में। तो ये रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 2020 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021। 2021 का T20 वर्ल्ड कप कौन सा देश होस्ट करने जा रहा है? और हमारा प्यारा भारत, हमारा इंडिया होस्ट करने जा रहा है 2021 का T20 वर्ल्ड कप, जो कि है मेंस वर्ल्ड कप। और बाकी के डिटेल्ड फैक्ट्स देख लेते हैं। ICC ने क्या कर दिया है? अप्रूवल दे दिया है 2021 के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए इंडिया में। तो हम देखते हैं फैक्ट्स इससे रिलेटेड और बाकी के इवेंट्स कहाँ रहने वाले हैं। तो बढ़ चलते हैं फैक्ट्स की तरफ। ऑप्शन बी इज आर आंसर। ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2021 ये इंडिया होस्ट करने वाला है, जिसकी हम क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। ICC 2020 वर्ल्ड कप 20 ऑस्ट्रेलिया 2022 में। अभी कोविड-19 की वजह से जो 2020 का T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था वो कैंसिल हो गया था, और अब 2022 में होगा ऑस्ट्रेलिया में। और फिर उसके बाद रहेगा 50 ओवर का वर्ल्ड कप, जो कि रहने वाला है 2023 में। उससे अगेन हमारा प्यारा भारत होस्ट करने वाला है। वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल 2021 होस्ट करेगा न्यूजीलैंड इन मार्च 2022। ये भी 2021 में था और इसे भी पोस्टपोन कर दिया गया था। ये हमने डिस्कस करा था हमारे इस सेशन में। तो इसे भी ड्यू टू पैंडेमिक पोस्टपोन कर दिया गया था, और ये 2022 में होगा। और नोट भी दिया है मैंने, इट हैज बीन पोस्टपोन फ्रॉम 2021 टू 2022। और विमेंस T20 2020 का जो था विमेंस का T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया, और उसका विनर भी रहा, होस्ट भी रहा ऑस्ट्रेलिया और विनर भी रहा ऑस्ट्रेलिया। रनर अप कौन था? इंडिया। और ICC T20 विमेंस 22nd वर्ल्ड कप 2022 का जो T20 विमेंस वर्ल्ड कप वो रहने वाला है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में रहने वाला है 2022 का T20 विमेंस वर्ल्ड कप। और ICC अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था जो 2020 का साउथ अफ्रीका में हुआ था, और जिसका विनर रहा था बांग्लादेश। और अगेन यहाँ इंडिया को रनर अप ही रहना पड़ा था। और स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की हेडक्वार्टर है दुबई में, और चेयरमैन है इमरान ख्वाजा, चेयरमैन है। और ये इंटरिम चेयरमैन है, इमरान ख्वाजा इंटरिम चेयरमैन है। और मनु शुआने है CEO। मनु शुआने कौन है? CEO है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। PNB हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड हैज अपॉइंटेड हूम एज इट्स MD एंड CEO। PNB हाउसिंग बैंक के द्वारा अपने MD मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में किसे अपॉइंट करा गया है? और इनके द्वारा अपॉइंट करा गया हरदयाल प्रसाद को। हरदयाल प्रसाद को अपॉइंट करा गया। इसके बारे में, ये हरदयाल प्रसाद पहले SBI कार्ड्स के MD एंड CEO थे, जिसके MD एंड CEO बन गए अश्विनी तिवारी। ये रिसेंट अपॉइंटमेंट है। और हरदयाल प्रसाद को अपॉइंट कर दिया गया PNB हाउसिंग फाइनेंस बैंक में। और मार्केस प्राडो ट्रोजर जो हैं ये NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए रिसेंटली। और अश्विनी भाटिया SBI म्यूचुअल फंड के हेड हैं। तो ये हैं फैक्ट्स, और आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी। देख लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स। स्टैटिक फैक्ट्स हैं। PNB हाउसिंग फाइनेंस बैंक लिमिटेड एस्टैब्लिश कब हुआ था? 11 नवंबर 1988 में। हेडक्वार्टर है PNB हाउसिंग बैंक का न्यू दिल्ली में। और MD एंड CEO हैं हरदयाल प्रसाद, जिन्हें की हाल ही में अपॉइंट करा गया है। नेक्स्ट,
नेम द न्यूली अपॉइंटेड कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। हाल ही में इंडिया के नए कंट्रोलर जनरल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन बन गए? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कैग, और ये बन गए हैं जीसी मुर्मू। जीसी मुर्मू जो कि जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे और उन्हें अब नियुक्त कर दिया गया एज कैग ऑफ इंडिया। राजीव महर्षि कौन थे? ये थे फॉर्मर कैग ऑफ इंडिया। अनिल किशोरा अगेन एनडीबी के वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट करा गया अनिल किशोरा को, राइट। एंड शशिधर जगदीशन, शशिधर जगदीशन इनको अभी हाल ही में एमडी एंड सीईओ अपॉइंट करा गया। किस बैंक का? जल्दी से टाइप करिए कमेंट बॉक्स में। मैंने आपसे सैटरडे को ही डिस्कस करा इसके बारे में। इन्हें एचडीएफसी बैंक का एमडी एंड सीईओ अपॉइंट करा गया है, राइट। चलिए हम बढ़ चलते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट्स की तरफ, और मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी डिटेल में कि कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके किस एक्ट के तहत अपॉइंट करा जाता है और क्या इनकी पोजीशन रहती है, तो हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। द फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जीसी मुर्मू इज द करंट कैग ऑफ इंडिया। जीसी मुर्मू करंट कैग है। He has assumed office on 8 August 2020. He is the 14th कैग ऑफ इंडिया। ये 14th कैग ऑफ इंडिया है। The Comptroller and Auditor General CAG of India is an authority established by Article 148. 148 आर्टिकल है, उसके अंडर ये पोस्ट आती है, जो CAG की पोस्ट आती है, ये अथॉरिटी है। आर्टिकल 148 के अंदर आती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, which audits all the receipts and expenditure of the government of India and the state governments, including those of bodies and authorities substantially financed by the government. इनका काम क्या होता है? कैग क्या वर्क करते हैं? इन जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इंडियन गवर्नमेंट की जितनी भी रिसीप्ट होती हैं और एक्सपेंडिचर होते हैं, या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई भी एंटिटी होती है, पीएसयू होती है, उनके सारे जो हैं रिसीप्ट और एक्सपेंडिचर ऑडिट करना काम होता है कैग का। और ये स्टेट गवर्नमेंट के भी ऑडिट करते हैं रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर। द कैग इज ऑल्सो द एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड corporations and conduct supplementary audit of government companies। और गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनका भी ये ऑडिट करते हैं, ये एक्सटर्नल ऑडिटर होते हैं गवर्नमेंट ओन्ड कॉर्पोरेशंस के। द कैग इज ऑल्सो हेड ऑफ द इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भी हेड कौन होते हैं? कैग होते हैं। द अफेयर्स of which are managed by officers of Indian Audit and Account Services. The CAG is mentioned in the Constitution of India under the Article 148, 151। 148 से लेकर 151 तक के जितनों है इनमें कैग के बारे में डिटेल में बताया गया, और ये एसएससी में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम होने वाला है। The CAG is ranked 9th and enjoys the same status as a judge of Supreme Court of India। CAG का स्टेटस क्या होता है, पोजीशन क्या होती है? जो सुप्रीम कोर्ट जो होते हैं इंडिया के, उन सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके इक्विवेलेंट होता है कैग का स्टेटस, कैग की अथॉरिटी इन इंडिया। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट के ऑर्डर के अनुसार। तो आई होप आपको इतने सारे फैक्ट्स क्लियर होंगे, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, और क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। और अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं तो सेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलते रहें। हम बढ़ चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी has been appointed as the chairman of which institution? एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर हैं प्रदीप कुमार जोशी, उनको हाल ही में चेयरमैन अपॉइंट करा गया है किस इंस्टीट्यूशन का, और इन्हें यूपीएससी का चेयरमैन अपॉइंट करा गया। प्रदीप कुमार जोशी अब बन गए हैं यूपीएससी के चेयरमैन। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। बाकी के जो फैक्ट्स दिए हैं मैंने आपको, ऑप्शंस दिए हैं, इससे रिलेटेड में मैं आपको फैक्ट्स बता दूं। जो आईबीपीएस है, आईबीपीएस के चेयरमैन कौन है?
मिस्टर राजकिरण राय जी हैं। मिस्टर राजकिरण राय जी चेयरमैन हैं। और डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर हैं राजकिरण राय जी तो चेयरमैन हैं और डायरेक्टर हैं इसके श्री हरिदेश कुमार बी। श्री हरिदेश कुमार बी। देश कुमार बी हैं इसके डायरेक्टर और चेयरमैन हैं राजकिरण राय जी। और इसके बाद एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। एनटीपीसी के डायरेक्टर हैं गुरदीप सिंह और सीबीएसई के हाल ही में अपॉइंट हुए मनोज आहूजा सीबीएसई के चेयरमैन। तो ये है फैक्ट्स। और अब हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ स्टैटिक फैक्ट और क्वेश्चन से करंट फैक्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशनिस्ट प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी has been appointed as the chairman of the Union Public Service Commission UPSC that has conducts the civil services examination to select India's bureaucrats and diplomats। इनके द्वारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करे जाते हैं ब्यूरोक्रेट्स और डिप्लोमेट्स को सिलेक्ट करने के लिए। जोशी is currently a member in the commission. He joined the UPSC as a member in May 2015। अभी ये यूपीएससी के चेयरमैन बन गए हैं और 2015 में इन्होंने एज यूपीएससी के मेंबर ज्वाइन करा था। ही विल सक्सीड अरविंद सक्सेना। तो इससे पहले कौन थे यूपीएससी के चेयरमैन? अरविंद सक्सेना थे। वो कंप्लीट हिज टर्म एज यूपीएससी चेयरमैन। हिज टेन्योर एज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी विल बी टिल 12th of May 2021 की 12 मई तक इनका टेन्योर रहेगा, इनका कार्यकाल रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट, यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? यूपीएससी से स्टैटिक फॉर्म बनता है, इसको किस ईयर में एस्टैब्लिश करा गया था? और ये एस्टैब्लिश करा गया था 1926 में। ऑप्शन डी इज आर आंसर 1926 में। तो आइए देख लेते हैं कंप्लीट स्टैटिक फैक्ट्स इसके बारे में। तो 1 अक्टूबर 1926 को यूपीएससी एस्टैब्लिश हुआ था। और किस तरीके से एस्टैब्लिश करा गया था? 1 अक्टूबर 1926 को एज पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले इसका नाम क्या होता था? यूपीएससी का पब्लिक सर्विस कमीशन ओनली था। इट वाज लेटर रिकॉन्स्टिट्यूटेड एज फेडरल पब्लिक सर्विसेज कमीशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। और इसको वापस से दोबारा से रिकॉन्स्टिट्यूट करा गया 1935 में, ओनली टू बी रीनेम्ड एज टुडेज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले ओनली नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन, अब यूनियन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है आफ्टर द इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। तो ये है यूपीएससी से रिलेटेड स्टैटिक फैक्ट्स। द बुक टाइटल्ड अमेजिंग अयोध्या, यहाँ डबल टी, Amazing Ayodhya, which promises to offer authentic information about the city Ayodhya, is written by whom? एक बुक लिखी गई है जिसका नाम रखा गया अमेजिंग अयोध्या, जो कि बताती है कि ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी अयोध्या सिटी के बारे में। और इसकी ऑथर कौन है? और ये लिखी गई है नीना राय जी के द्वारा। नीना राय जी के द्वारा ये बुक लिखी गई है। और आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी इज आर आंसर। निरुपमा यादव, निरुपमा यादव के द्वारा बुक लिखी गई है विशेष भृगुवंशी। विशेष भृगुवंशी जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, उनकी बायोग्राफी विशेष कोड टू विन, विशेष कोड टू विन। और विजय कुमार चौधरी ने बुक लिखी है, इनके द्वारा बुक लिखी गई है सियासत में सदस्यता। और स्टीफन मेयर के द्वारा बुक लिखी गई है मिडनाइट सन। तो ये है इससे इन ऑप्शन से रिलेटेड जितने भी ऑर्डर है उनसे रिलेटेड बुक्स भी मैंने आपसे जो रीसेंट है न्यूज में मैंने आपसे डिस्कस कर दी है। और ये हैं नीना राय जी और ऑर्डर हैं ये, और इन्होंने बुक लिखी है अमेजिंग अयोध्या। द बुक बाय नीना राय promises to offer authentic information about the city which will not only help understand the life and the times of ancient Hindus but also the revered figures of Rama and Sita. No one grows up in India
अनटच्ड बाय द ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ राम एंड सीता। इसमें बताया गया है कि इन्होंने ना केवल ये बताती हैं जिससे कि उस जो एंशियंट टाइम में हिंदूज का उस टाइम को हम समझ सकते हैं उसमें हेल्प करेगी, बल्कि जो राम और सीता हैं जो कि बहुत ही जिन्हें माना जाता है, जिन्हें बहुत ही ऊंचा समझा जाता है हिंदू धर्म शास्त्र में, उनके फिगर्स के बारे में बताएगी। और अगर इनका कहना है कि अगर कोई हिंदू है, अगर कोई मतलब हिंदू नहीं, जो भी इंडिया में बड़ा हुआ है, जो इंडियन है, वो कभी भी राम और सीता की स्टोरी से अछूता नहीं होगा। सभी को मालूम, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, उन्होंने राम और सीता के बारे में जरूर पढ़ा होगा। तो ये बुक इसके बारे में वर्णन करती है। तो आई होप आपको ये फैक्ट्स क्लियर होंगे। To prevent train delays, Indian Railways has introduced which app for real time monitoring? इंडियन रेलवे के द्वारा हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च करा गया है, इंट्रोड्यूस करा गया है, जो कि रेल टाइम से डिले हो जाती है, जो उसको प्रिवेंट करेगा? तो OHE इंस्पेक्शन इंट्रोड्यूस करा गया है इंडियन रेलवे के द्वारा, और इसे आप ट्रेन के डिले को रोका जा सकेगा। बिस्केयर किसके द्वारा लॉन्च करा गया? ये हॉलमार्क और इंडियन स्टैंडर्ड जो है ISI, उनको चेक करने के लिए इंडियन स्टैंडर्ड अथॉरिटी के द्वारा लॉन्च करा गया है। मौसम ऐप अर्थ साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा डॉक्टर हर्षवर्धन जी के द्वारा वेदर फोरकास्ट के लिए लॉन्च करा गया, और सह यात्री भी इंडियन रेलवेज का ही एक ऐप था। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट, RBI फॉर्म्स 5-member कमिटी अंडर डैश पैनल टू रिकमेंड पैरामीटर्स फॉर लोन स्ट्रक्चरिंग। RBI के द्वारा एक 5-member कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करी गई है जो कि पैरामीटर्स रिकमेंड करेगी लोन रिस्ट्रक्चर के बारे में, लोन रिस्ट्रक्चरिंग के बारे में। ये किनके अंडर कॉन्स्टिट्यूट करी गई है? इसके हेड होंगे केवी कामत होंगे इसके हेड। तो इस कमिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया है केवी कामत के अंडर, जो कि रिकमेंड करेंगे पैरामीटर्स लोन स्ट्रक्चरिंग के लिए। RBI एस्टैब्लिश हुआ था 1935 में, और शक्तिकांत दास जो हैं गवर्नर हैं, RBI के, और इसे रिटन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर एस्टैब्लिश किया गया था। और 21 डायरेक्टर्स होते हैं, गवर्नर्स होते हैं RBI में, और जिसमें एक गवर्नर होता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं, और 4 लोकल बोर्ड से आते हैं। 4 कहाँ से आते हैं? लोकल बोर्ड से आते हैं, और 2 फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा रिकमेंड करे जाते हैं, और 10 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकमेंड करे जाते हैं। तो ये हैं 21 गवर्नर्स इंडिया के RBI के। और ये जो बाकी आप ऑप्शन में देख रहे हैं, दिवांकर दत्ता, TN मनोहरन, अश्विन पारेख, ये सब इस कमिटी के जो कॉन्स्टिट्यूट करी गई है, इसके मेंबर्स रहेंगे। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI has formed a 5-member committee under the chairmanship of former ICICI Bank CEO KV Kamath to make recommendations on the financial parameters to be considered in the restructuring of loan impacted by the COVID-19 pandemic। Restructure करेंगे लोन को जो कि कोविड-19 की वजह से इम्पैक्ट हुआ है उन पर, और उसी के लिए रिकमेंडेशंस देगा ये पैनल, जिसे कि कॉन्स्टिट्यूट करा गया अंडर केवी कामत के। अदर मेंबर्स ऑफ द कमिटी आर स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज एग्जीक्यूटिव दिवांकर गुप्ता, करंट कैनरा बैंक चेयरमैन TN मनोहरन, कंसल्टेंट अश्विन पारेख, एंड इंडियन बैंक एसोसिएशन IBA सुनील मेहता। इंडियन बैंक एसोसिएशन के CEO हैं, जो इंडियन बैंक के एसोसिएशन के CEO कौन है? सुनील मेहता। ये भी मेंबर रहेंगे। वी विल ऑल्सो बी द सेक्रेटरी टू द कमिटी। Who has been appointed as Additional Director General ADG in Indo-Tibetan Border Police Force? ITBP में एडिशनल डायरेक्टर जनरल किसे अपॉइंट करा गया है? एंड आंसर इज अमृत मोहन प्रसाद।
ऑप्शन ए इज आर आंसर। अमृत मोहन प्रसाद को अपॉइंट करा गया एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। और बाकी के ऑप्शन से हम डिस्कस कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह किसके डीजी हैं? ये हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डीजी। एपी माहेश्वरी जो है ये डीजी है सीआरपीएफ के डीजी हैं, और जिसका 82nd रेजिंग डे ऑब्जर्व करा गया था 27 जुलाई को। और एमएम नरवाने हैं, ये कौन है? आर्मी चीफ है एमएम नरवाने। सीबीआई जॉइंट डायरेक्टर अमृत मोहन हैज बीन अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर जनरल in Indo-Tibetan Border Police. The Indo-Tibetan Border Police is India's primary border patrol organization with its border with Tibet. It is one of the 5 central armed police forces. 5 जो armed central police forces होती है उनमें से ITBP एक है जिसकी तिब्बत की बॉर्डर पे है। एंड इट ऑन अक्टूबर 1962, ये इस्टेब्लिश कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1962 में 1962 में अंडर द सीआरपीएफ एक्ट इन द वेक ऑफ द स्नो इंडियन वॉर इन 1962। एंड हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? न्यू दिल्ली में है। और मोटो क्या है इसका? शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। शौर्य, दृढ़ता, कर्म, निष्ठा। और हमें अपने एग्जाम में सिलेक्शन के लिए और अपनी डिफीट को भी कनकर करने के लिए शौर्य, ये दृढ़ता और कर्म निष्ठा जरूर चाहिए होते हैं। तो शौर्य, दृढ़ता और कर्म निष्ठा इसका मोटो है। फाउंडर इसकी है फाउंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 24 अक्टूबर 1962 में इस्टेब्लिश हुआ था। और मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जो मिनिस्टर है अमित शाह, यूनियन होम मिनिस्टर के अंडर आता है आईटीबीपी। आई होप आपको ये इतने सारे फैक्ट्स के बारे में पसंद आए होंगे और ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाले हैं। इंडिया विल टेक पार्ट इन द Kavakas 2020 Strategic Command Post Exercise next month. It will be held in which country? एक Kavakas 2020 मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है और ये जिसमें इंडिया भी पार्ट लेने वाला है। और ये किस कंट्री में होने जा रहा है? और ये रशियन कवाकास 2020 स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, एक्सरसाइज है। और आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन बी बन जाएगा आंसर। इसमें आंसर नहीं दिया है तो ऑप्शन बी बन जाएगा हमारा आंसर। वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ एससीओ इज सिचुएटेड। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है? शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन मैंने यहाँ फ्रेम करा है क्योंकि रशिया में जो कवाकास 2020 एक्सरसाइज होने वाली है उसमें सारे एससीओ मेंबर्स को इनवाइट करा गया है, वो रहने वाले हैं इस एक्सरसाइज के पार्ट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग में। ऑप्शन ए इज आर आंसर। ऑप्शन ए इज आर आंसर। द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और शंघाई पैक्ट इज अ यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस, द क्रिएशन ऑफ विच वाज अनाउंस्ड ऑन 15 जून 2001 इन शंघाई, चाइना बाय द लीडर्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बीजिंग, चाइना में है। और 15 जून 2001 को ये स्टैब्लिश करा गया था। और इसकी मेंबर कंट्रीज हैं चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। 8 मेंबर कंट्रीज हैं इसकी। तो ये है एससीओ के फैक्ट्स और एससीओ मेंबर जाने वाले हैं उस कवाकास एक्सरसाइज में, इसीलिए मैंने यहाँ स्टडी क्वेश्चन फ्रेम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज महाराष्ट्र गवर्नमेंट टाइज अप with which to start virtual classes for over 22 million students। महाराष्ट्र गवर्नमेंट किसके साथ मिलकर किसके साथ टाई अप करा है स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस लॉन्च करने के लिए? और इन्होंने टाई अप करा है गूगल के साथ। आइए देख लेते हैं इसके कुछ फैक्ट्स। ऑप्शन सी इज आर आंसर। सबसे पहले तो हम गूगल के स्टैटिक फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। सुंदर पिचई जो है गूगल के सीईओ हैं और इसका हेड ऑफिस है माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। महाराष्ट्र के कुछ फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। दीपांकर दत्ता हैं हाईकोर्ट चीफ जस्टिस। गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। और मुंबई
60th ग्लोबली और 19th इन एशिया में एक्सपेंसिव सिटी जो मर्सर के द्वारा 26th कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट रिलीज करी गई थी, उसमें रैंक करा था मुंबई, और टॉप करा था वाटर इंडेक्स में। ऑनलाइन ई संजीवनी ओपीडी फैसिलिटी भी है मुंबई में, और महाराष्ट्र पहला बन गया था। महाराष्ट्र बिकेम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड हेल्थ इंश्योरेंस, फ्री हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाला महाराष्ट्र पहला कंट्री बन गया। और महाराष्ट्र ने टॉप करा मेडल टैली में खेलो इंडिया यूथ गेम की 3rd एडिशन, जिसमें मेडल टोटल रहे थे 256 मेडल महाराष्ट्र के, और मी अन्नपूर्णा स्कीम भी लॉन्च करी गई है महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट, अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। विच स्टेट यूटी लॉन्च द इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, किसके द्वारा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च करी गई है? और इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी दिल्ली के द्वारा लॉन्च करी गई है। और अरविंद केजरीवाल जो है चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, उन्होंने बताया इसके अंडर, इस पॉलिसी के अंडर वेव ऑफ करे जाएंगे रोड टैक्स वगैरह जो भी होंगे इलेक्ट्रिक पॉलिसी पर, तो ये दिल्ली के द्वारा लॉन्च करी गई है। ऑप्शन सी इज आवर आंसर। नेक्स्ट इज who has launched My Handloom portal on the occasion of National Handloom Day? नेशनल हैंडलूम डे के उपलक्ष्य पर, ओकेजन पर किसके द्वारा माई हैंडलूम पोर्टल लॉन्च करा गया? और टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी, उन्होंने लॉन्च करा माई हैंडलूम पोर्टल। आंसर इज ऑप्शन डी। और साथ ही साथ ये विमेन एंड टेक्सटाइल मिनिस्टर के साथ ही विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं। हर्षवर्धन हेल्थ मिनिस्टर, अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं। पीयूष गोयल हैं रेल मिनिस्टर। कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑप्शन डी इज आवर आंसर। डैश नेशनल हैंडलूम डे वाज ऑब्जर्व्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ऑन 7th of August 2020। नेशनल हैंडलूम दिवस पर जिस पर स्मृति ईरानी जी के द्वारा माई हैंडलूम पोर्ट लॉन्च करा गया, वो कौन सा एडिशन था? और ये सिक्स्थ नेशनल हैंडलूम डे था, जो कि 7th of August को ऑब्जर्व करा गया था। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और ये हमारे आज का करंट अफेयर का सेशन है। और अगर आपको सेशन पसंद आया तो आप इसे रिकमेंड कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिस्टर ब्रदर्स के साथ, तो ये सेशन उनके लिए भी फ्रूटफुल रहने वाला है। Thank you for watching my session. Stay tuned, stay safe, have a nice day. Like, share and subscribe.